जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब हालात इंसान को बिल्कुल अकेला कर देते हैं। हर तरफ तन्हाई, थकावट और बेबसी का एहसास होता है, लेकिन वहीं से सब्र का सफर शुरू होता है। और जब यह सफर एक नबी का हो तो हर कदम रहमत बन जाता है और हर तकलीफ कुर्बत का जरिया। ये कहानी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह के एक नेक और बरगज़िदा रसूल की, जिनका सब्र आज भी रहमतों की सबसे बड़ी मिसाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत कठिन घड़ी से गुजर रहे थे। वो अपने शहर मिस्र को पीछे छोड़ चुके थे, एक ऐसा शहर जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए थे। लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब उन्हें हिजरत करनी पड़ी, क्योंकि हालात जानलेवा बन चुके थे। उन्होंने न कोई साजो सामान लिया, न कोई सहारा मांगा, बस चल पड़े तन्हाई, थकावट और तावील सफर के साथ। रेगिस्तान की गर्म रेत, तेज धूप, बिना पानी और खाने के कई मीलों का सफर। लेकिन जुबान पर कोई शिकवा नहीं, दिल में कोई गिला नहीं, बस रब की तरफ रुझान और दिल में एक ही यकीन कि जो अल्लाह की राह पर चलता है वो कभी खोता नहीं। कई दिन और रात का सफर तय करने के बाद वो मदियन नाम के इलाके में दाखिल हुए। थकान से चूर, पेट भूख से जलता हुआ, लेकिन चेहरा रोशन, क्योंकि उस पर सब्र की रोशनी थी। उन्होंने एक चश्मा देखा जहां लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। भीड़ लगी थी, हर कोई अपने लिए पहले पानी लेना चाहता था। उन सब के बीच दो लड़कियां अपने जानवरों को लिए एक तरफ चुपचाप खड़ी थीं। न वो भीड़ में घुस रही थीं, न किसी से झगड़ रही थीं, बस इंतजार कर रही थीं जब भीड़ छंटे तब वो अपनी बारी लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए, नरम लहजे में पूछा, तुम दोनों यहां दूर क्यों खड़ी हो? उन्होंने हया के साथ जवाब दिया, हम अपने जानवरों को तब तक पानी नहीं पिलाते जब तक ये मर्द लोग पानी पिलाकर चले ना जाएं। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, इसलिए हम ही आती हैं पानी भरने। इतना सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुपचाप आगे बढ़े। भीड़ छंटी तो उन्होंने उन दोनों के जानवरों को अपने हाथों से पानी पिलाया। फिर वापस उसी थकान, भूख। कुरान में दर्ज है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मेरी तरफ भेजे मैं उसका जरूरतमंद हूं। इस दुआ में कोई तर्ज, कोई शिकवा नहीं था, बस रब के आगे खुला दिल था जो कह रहा था, मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा, लेकिन जो भी तू भेजेगा वही मेरे लिए काफी है। कुछ ही देर में उन्हीं लड़कियों में से एक वापस आई। वो अदब से कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपकी मदद का बदला दे सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे और उसके साथ चल दिए। जब वो पहुंचे तो उनका इस्तकबाल किया एक बुजुर्ग और रोशन चेहरे वाले शख्स ने। वो थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से उनका हाल पूछा। उन्होंने सच्चाई और आदब से अपना सफर, अपने हालात और सब कुछ बयान किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनके अखलाक का, उनकी सादगी, उनके सब्र और ईमानदारी से बहुत असर लिया। कुछ वक्त बाद उन्होंने एक पेशकश की जो सिर्फ रिश्ता नहीं था बल्कि एक नए इम्तिहान का दरवाजा था। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं अपनी बेटियों में से एक का निकाह आपसे कर दूं, इस शर्त पर कि आप 8 साल मेरी सेवा करेंगे। अगर आप 10 साल पूरे करेंगे तो वो आपका एहसान होगा। मैं आप पर कोई जुल्म नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना कोई सवाल किए उस बात को कबूल कर लिया। अब उनके सामने था एक नया सफर, जिसमें ना कोई ताज था, ना कोई महल, ना कोई आराम, बस था खेत, जानवर, घर की देखभाल और हर दिन की मेहनत। लेकिन वो हर दिन एक इबादत की तरह जीते रहे। उनके हाथों में छाले थे मगर दिल में सुकून था, क्योंकि वो जानते थे कि हर दिन का सब्र रब के दरबार में जमा हो रहा है। 10 साल तक उन्होंने एक दिन भी कोई शिकवा नहीं किया, न थकान से, न अकेलेपन से, न मेहनत से, बल्कि हर दिन सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब 10 साल पूरे हुए तो वो इंसान नहीं, अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे। अब उनके हाथ में था अल्लाह का मोजिजा। अब उनकी जुबान पर था हक का पैगाम। अब वो जा रहे थे दुनिया के सबसे जालिम बादशाह फिरौन के सामने सच की बात कहने, और ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने सब्र किया। हमारी आखिरी गुजारिश, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे सब्र, तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसे का सबक मिला हो